असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। संयम, सदाचार, संयुक्त परिवार, परस्पर प्यार, सद्भावना और मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस विश्व परिवार का एक सदस्य हूं। अयम निजः परोवेति गणना लघुचित शाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। संयम से शुरू होकर के, सदाचार से शुरू होकर के विश्व एक परिवार है। यह हमारी संस्कृति का सार है। ये थी हमारी ऋषि परंपरा। और जब से हमने अपनी ऋषि परंपरा से मुंह मोड़ा, जब से अपनी ऋषि परंपरा को हमने छोड़ा, तब से बीमारियों ने हमें आ घेरा। और संयम और सदाचार के छोड़ने से, व्यभिचार और दुराचार के बढ़ने के कारण से एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हुई, जिसका नाम है एड्स, HIV। एड्स, HIV में मौत का पर्याय। हमारी जिंदगी में एक बार HIV का राक्षस आया तो मानो पूरा जीवन तबाह हो जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, कुल वंश नष्ट हो जाता है, कुल वंश कलंकित हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम एड्स के रोगियों से घृणा करें, लेकिन HIV से हम जरूर घृणा करें। पूज्य बापू जी ने कहा था, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। HIV के रोगी जो हो चुके हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको गले लगाने के लिए हम आगे आए, लेकिन HIV से जरूर बचें, इससे जरूर डरें, क्योंकि यदि HIV एक बार हमारी जिंदगी में आ जाता है तो जीवन को तबाह कर देता है। विवाह पूर्व संयम से रहें और सदाचार से रहें। विवाह के बाद भी विवाहेतर यौन संबंधों से बचें, क्योंकि विवाहेतर यौन संबंध दुराचार है, व्यभिचार है। असुरक्षित यौन संबंधों के कारण से HIV पैदा होता है। बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण HIV का असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, सुई आदि, निडल आदि के माध्यम से भी ये इसकी जो इसका संक्रमण हो जाता है और इसका वायरस हमारे शरीर में चला जाता है। किसी HIV के रोगी का खून यदि हमारे शरीर में चला गया, गलती से, भूल से, ऐसे रोगी मुझसे मिले जिन्होंने कोई जिंदगी में गलत काम नहीं किया, दुराचार व्यभिचार नहीं किया, लेकिन खून की कमी आ गई थी और जो है ब्लड उनको चढ़ाना पड़ा, उससे HIV हो गया। और जिस माता पिता को HIV, उसकी संतान को तो HIV होना लाजमी है ही। और ऐसे लोगों को जब HIV हो जाता है तो उस बच्चे ने तो आखिर कोई दोष किया ही नहीं, उसको तो HIV हो गया। ऐसे लोगों को हम बचा सकते हैं। मैंने प्राणायाम के द्वारा यह देखा कि HIV में जो CD4 काउंट लोगों का घट जाता है और वायरस लोड जो बढ़ जाता है, प्राणायाम के करने से वो कम हो जाता है। अर्थात CD4 काउंट बढ़ा है। CD4 काउंट हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका एक मापदंड है।
तो प्राणायाम के करने से यदि आपका CD4 काउंट बढ़ जाएगा, तो यही तो होता है HIV के रोगों में कि उसको बार बार सर्दी होता है, बार बार जुकाम, बार बार बुखार, बार बार वो बीमार पड़ता है, उल्टी दस्त बार बार लगते हैं, वेट लॉस होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी आपको, ऐसा मैंने प्रयोग करके देखा है। तो आप प्राणायाम करें, दोनों वक्त प्राणायाम करें। पहले धीरे धीरे शुरू करें, क्योंकि कमजोरी होगी तो आप धीरे धीरे कर पाएंगे। लेकिन जब आपने प्राणायाम करना शुरू कर दिया, ना आपको बार बार सर्दी होगी, ना बार बार जुकाम, ना आपको बार बार बुखार होगा, ना उल्टी दस्त लगेंगे, ना आपका वेट लॉस होगा। HIV के कारण से जितने भी खराब सिम्टम्स आपके शरीर में आ रहे थे ना, वो रुक जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करना। प्रथम थकान हो जाए तो धीरे धीरे करना, कमजोरी लगे, चक्कर आने लगे, धीरे धीरे करना, धीरे धीरे 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट पहले दिन करना, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। 5 मिनट से प्रारंभ करके, एक राउंड 5 मिनट का इसका 5 मिनट से प्रारंभ करके आधा घंटे तक कपालभाति करना। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, वायरस लोड आपका घट जाएगा। और कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दाएं नाक को बंद करके अंगूठे से बाएं नाक से सांस को भीतर गहरा भरना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। कंटिन्यूटी में बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, और दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम HIV के रोगियों के लिए रामबाण है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, वायरस लोड जो बढ़ गया था उसको कम करने के लिए, स्ट्रेस के लिए भी, क्योंकि HIV के कारण से लोगों का स्ट्रेस लेवल और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके जीवन में भय, निराशा, चिंता, एक असुरक्षा का भाव और गहरा पनप जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से जहाँ आपको HIV को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, वहीं आपके मन में जो एक गहरा तनाव, एक भय, क्षोभ पैदा हो गया, उसके ऊपर भी आप नियंत्रण पा सकेंगे। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शेष आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, फिर उद्गीत और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये सभी प्राणायाम HIV के रोगियों को करने, इनके और भी दूसरे बहुत लाभ हैं, लेकिन मुख्य लाभ इनका है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वायरस लोड कम होता है। CD4 काउंट मैंने चेक करवाया, जिन लोगों का 15-25 तक आ गया था, एक स्वस्थ व्यक्ति का 700-800 CD4 काउंट होता है। जिनका 15, 25, 50 पर CD4 काउंट आ गया था, प्राणायाम के करने से उनका CD4 काउंट वापस 400, 500, 600, 700 तक पहुंच चुका है। मेरे पास एक दो नहीं, सैकड़ों रोगियों के एविडेंस है, और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आप प्राणायाम करेंगे तो आपका CD4 काउंट बढ़ेगा, आपका वायरस लोड घटेगा, बार बार आप बीमार नहीं पड़ेंगे, सर्दी जुकाम बार बार नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा, उल्टी दस्त नहीं लगेंगे। अनुलोम विलोम के बाद, भ्रामरी उद्गीत के बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम भी अवश्य करना, जो कि बहुत उपयोगी है HIV के रोगियों के लिए। दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस को अंदर भरा, साउंडलेस ब्रीदिंग। बाएं नाक से अंदर भरने के बाद थोड़ी देर रोक के रखते हैं, हाथ नाक पर ही रख सकते हैं और हाथ नीचे भी रख सकते हैं। अब बाएं नाक को बंद करके दाएं से बाहर छोड़ देते हैं। दाएं नाक से फिर अंदर भरते हैं सांस, और बाएं नाक से सांस बाहर छोड़ देते हैं, अंदर रोकने के बाद।
अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में यही अंतर होता है कि अनुलोम विलोम में श्वास की गति तीव्र होती है, उसमें साउंड होता है श्वास के साथ, श्वास ध्वनि सहित होता है, इसमें श्वास ध्वनि रहित होता है। और अनुलोम विलोम में क्योंकि श्वास को अंदर रोकते हैं नहीं, और नाड़ी शोधन में श्वास को थोड़ा अंदर रोक के रखते हैं, इससे हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में और हमें मदद मिलती है। इन प्राणायामों के अलावा थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े से आसन, थोड़ा यौगिक जॉगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार, ये यौगिक एक्सरसाइज HIV के रोगी और कर सकते हैं। और हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, तले हुए पदार्थों से बचें, फ्राइड फूड से बचें, प्रिजर्व फूड से बचें, फास्ट फूड से बचें, नशा उससे बचें, शराब तंबाकू आदि से बचें, और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। HIV के रोगियों को प्रकृति से बहुत मदद मिल सकती है। प्रकृति से कैसे लें मदद और HIV जैसी विकृति को कैसे मिटाएं, ये भी करेंगे बात। और आकुप्रेशर भी कैसे कर सकता है मदद आपकी, क्योंकि HIV के रोगियों पर हमने जो प्रयोग किया उसमें आंवला, एलोवेरा, गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी आदि को हमने बहुत उपयोगी पाया। हम लेंगे एक छोटा सा विराम, उसके बाद योग पुरुष में देंगे आपको HIV के लिए और समाधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जड़ी बूटियों के संदर्भ में जानकारी देने के लिए जब हम कर रहे थे जंगल में भ्रमण, ये जो जड़ी बूटियां हैं ये सब जंगल में ही पाई जाती हैं। तो जंगल में जब हम भ्रमण कर रहे थे हमने देखा इस वासा के पौधे के संदर्भ में कि ये वासा जो है ये बहुत ही सुंदर फूल खिल रहा है। हालांकि सर्दी की वजह से कुछ थोड़ा सा मुरझा भी गया है, परंतु इस वासा के अंदर ये इस खिलते हुए पुष्पों को देख करके हमारा मन अनायास ही इस पौधे के ऊपर टिक गया। क्योंकि आयुर्वेद में भी तो कहा है कि वासायम विद्यमानायम आसायम जीवितस्य च रक्तपित्त क्षयकासी किमर्थम में अवसीदति, कि हमने देखा कि ये वासा का पौधा तो निश्चित रूप से जड़ी बूटी के विषय में जो हम कर रहे थे अनुसंधान और खोज और इसके लिए लगे हुए थे, तो हमारे मन में जगी आशा, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले वासा के विषय में ही करें चर्चा। तो ये जो वासा है इसको हम अड़ूसा भी बोलते हैं। अड़ूसा या वासा या वाषड़ों के नाम से पूरे देश के अंदर हम इसको जानते हैं। प्राय यह ऊसर और बंजर भूमि में, पहाड़ों में, जंगलों में और जहाँ भी खाली जगह है उस स्थानों पर आपको यह दिखाई देगा। चाहे वह सुदूर दक्षिण क्षेत्र हो, चाहे वो पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो, चाहे उत्तर भारत की बात हो, सभी जगह पर पूरे देश के अंदर यह पौधा पाया जाता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि ये वासा किस तरह से औषधीय गुणों से भरपूर है, हमारे जीवन के लिए यह कितना उपयुक्त और लाभकारी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिसको रक्तपित्त बोलते हैं, जैसे शरीर में से वमन होती है, उल्टी होती है ब्लड की, जिसको ब्लड डिसेंट्री होती हो, इस तरह की जो अवस्थाएं हैं, ब्लीडिंग होती है, उस स्थिति में ये वासा बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसकी पत्तियों को, जिसको मुंह से खून की उल्टी होती हो या लैट्रिन में कभी ब्लड डिसेंट्री होता हो, उस तरह की स्थितियों में इन बासाओं की पत्ती को थोड़ी ये पत्तियां ला करके कूट करके लगभग 5 से 10 ग्राम रस निकाल करके उस 10 ग्राम रस में यदि छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, या पीने में थोड़ा सा कसैला होता है थोड़ी मिश्री भी मिला सकते हैं। मिश्री या पानी मिला करके, छोटा बच्चा है तो 5 ग्राम के लगभग, बड़ा आदमी है तो 20-25 ग्राम तक भी, 10 ग्राम से 20 ग्राम तक इसके रस को निकाल करके सुबह दोपहर शाम पिला दें। तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो रही हो, इससे खून एकदम रुक जाता है, ब्लीडिंग होना
बंद हो जाता है। ये बहुत ही लाभकारी है रक्तस्राव के लिए। और जो हमारी माताएं बहनें जिनको ओवर ब्लीडिंग होती है, जिनको पीरियड्स के समय पर ज़्यादा रक्त जाता है, उनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार वो बहुत ही परेशान होती हैं। उस स्थिति में भी ये वासा उनके लिए एक बिल्कुल जीवनदायिनी है, एक अमृत तुल्य है। यदि मेरी माताएं और बहनें इन वासा के पत्तों को, अड़ुसा के 5-7 ग्राम रस निकाल करके पत्तियों का यदि वो पान करती हैं, थोड़ा मिश्री मिला करके सुबह, दोपहर और शाम, तो ओवर ब्लीडिंग की जो समस्या है, अति रक्तस्राव की जो समस्या है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिनको रक्त प्रदर होता है उनके लिए यह बहुत ही रामबाण और कारगर उपाय है। इसके अतिरिक्त इसमें आपने देख रहे हैं, इस अड़ुसा के इन फूलों को निकाल करके यदि इन फूल को हम सुखा करके पाउडर करके ये इसमें मिश्री मिला करके, जितनी मात्रा में इसके फूलों का पाउडर हो उतना ही आप मिश्री मिला करके सुबह, दोपहर, शाम आप लेते हैं, तो इससे कितना भी पुराना सर दर्द हो, किसी भी कारण से सर दर्द हो, उस सर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो माइग्रेन या और किसी भी कारण से आपके सर में दर्द हो तो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। और दूसरा कि इसको, इन फूलों को यदि आप मिश्री मिला करके लेते हैं तो यह पौष्टिक भी है। जो धातु रोग जन्य जो परेशानियां हैं, जिनको प्रमेह की शिकायत है, जिनको नाइट फॉल होता है, रात को जो है स्वप्न दोष हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए भी, जो यौन दुर्बलता से ग्रसित लोग हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है, उन सब परिस्थितियों में भी आप इस वासा के, अड़ुसा के इन फूलों को सुखा करके, पाउडर करके, मिश्री मिला करके यदि आप सेवन करेंगे प्रातः सायं, तो आप पाएंगे कि आपकी जो शारीरिक क्षणता है, शारीरिक जो दुर्बलता है, शारीरिक जो कमजोरी है, वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह प्रयोग बहुत ही निरापद है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और इसके अतिरिक्त इसका जो गुण है, यह बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा कि इनके फूलों को आप गुलकंद बना करके भी खा सकते हैं। यदि गुलकंद के रूप में यदि आप सेवन करते हैं तो इससे जो आपकी कफ की बीमारी है या बलगम की परेशानी है वह भी ठीक हो जाती है। और यह जो पौधा है, वासा है, वह जिनको अस्थमा के रोगी हैं, जिनको कफ की शिकायत है, कितनी भी भयानक कफ की शिकायत है, या आपको किसी भी तरह से बलगम या खांसी है, उस स्थिति में यह बहुत ही लाभकारी है कि आपको इसका रस निकाल करके, थोड़ा सा अदरक का रस मिला करके, वासा, अदरक और उसमें थोड़ा सा मिला दें आप शहद, वासा और अदरक का रस। जैसे वासा का रस लगभग 5 ग्राम, अदरक का रस 1-2 ग्राम और शहद 5-7 ग्राम यदि आप मिलाते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है आपके खांसी के लिए, कफ, बलगम के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। योग का परिणाम है जीवन और भोग का परिणाम है रोग, भय, शोक। भोगों की ज्वालाओं में धधकते धधकते जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और जैसे अग्नि में घी डालते हैं वह और धधक जाती है, ऐसे ही जैसे जैसे हम दुनिया के भोगों को भोगते हैं, उन भोगों की ज्वाला और भीतर से तीव्र होती जाती है। व्यक्ति नशा और वासना में अंधा हो जाता है। पहले 1-2 सिगरेट पीता है, बाद में लगातार सिगरेट पीता ही रहता है, चैन स्मोकर हो जाता है। पहले 1-2 पैक लेता है और बाद में पूरी की पूरी बोतल पीता है, और फिर सुबह से शाम तक पीता है, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाती। पहले एक पत्नी के साथ संबंध रखता था, जब मन में विकार आया, जब मन में वासना की आग लगी, तब बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह विवाहेतर यौन संबंधों में प्रवृत्त हो गया और उपहार मिला HIV का, एड्स का। अब न जिया जाता है न मरा जाता है।
आदमी एक भंवर में फंस जाता है। आओ एक संकल्प लें कि विवाह से पूर्व पवित्रता के साथ जिएंगे और विवाह उपरांत विवाहेतर यौन संबंधों को दुराचार और व्यभिचार मान अपनी बराबर की उम्र की स्त्री को बहन की तरह, छोटी उम्र की स्त्री को, महिला को बेटी की तरह और बड़ी उम्र की स्त्री को मां के रूप में देखेंगे। मातृवत परदारिषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। ये दृष्टि दी थी हमारे ऋषि मुनियों ने, इसकी पालना नहीं की और इसीलिए जीवन तबाही के कागार पर आ पहुंचा। HIV के रोगियों को हम समाधान भी बताते हैं और साथ ही सावधान भी करते हैं कि सजग रहो, जागरूक रहो, होश में रहो। वासना नहीं, उपासना समाधान है। और यदि HIV से पीड़ित हो चुके हैं तो प्राणायाम तो करना ही। प्राणायाम करने के साथ साथ 25 से 50 ml गेहूं का जवारा, 25 से 50 ml व्हीट ग्रास, 25 से 50 ml आंवला, 1 फीट के करीब गिलोय की डंडी, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते नीम के, इन सबको मिलाकर के सुबह शाम खाली पेट पी लें। वेट लॉस हो रहा है तो अश्वगंधा शतावर ले लीजिए। अश्वगंधा और शतावर दोनों का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला लें, 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लें। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी मदद मिलेगी और साथ में अश्वगंधा के कैप्सूल भी यदि आपको मिल जाएं शुद्ध बने हुए तो वो भी 1-1 सुबह शाम ले लीजिए। शिलाजीत भी 1-1 बूंद दूध में डाल के लेते हैं तो उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। अश्वगंधा के कैप्सूल और अश्वगंधा और का चूर्ण, अश्वगंधा और शतावर का चूर्ण, इससे वेट लॉस से हम बचते हैं। और वेट लॉस हो चुका है तो वेट गेन करते हैं। मैंने HIV के रोगियों का 20-20, 25-25 किलो वजन बढ़ाया, जिनका वजन घट करके 25-30 किलो पर आ गया था। और यदि HIV के पेशेंट को बार बार दस्त होते हैं तो कुटजारी शादी का प्रयोग कर सकते हैं। कुटजारी 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी मिला करके दोनों पी ले। यदि बार बार HIV के पेशेंट को बुखार होता है तो गिलोय की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें तो बार बार बुखार नहीं होगा। और ज़्यादा बुखार होने पर सुदर्शन घनवटी को भी लिया जा सकता है। बस हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, जंक फूड से बचें। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड, ये इससे बच करके भारतीय खान पान को अपनाएं। गाय का दूध पिएं और सुबह शाम दोनों वक्त प्राणायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। जो आज तक गलतियां हुई हैं उसके लिए प्रायश्चित करें और आगे से जिंदगी में भूल न करें। हौसले आपके बुलंद हों, जीवन में भय निराशा न आए। यदि आप एक आत्मविश्वास के साथ योग करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप HIV को भी परास्त कर सकते हैं और ऐसा बहुत से रोगियों ने किया है। मैं विश्वास रखता हूं कि आप भी आत्मविश्वास के साथ, ऊर्जा और पराक्रम के साथ प्राणायाम करेंगे और HIV के राक्षस को मार गिराएंगे।